यूट्यूब के इस चैनल में हम सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो शिक्षा जगत से संबंधित किसी भी खबर को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन भी एक्टिव कर लीजिए ताकि पल पल की अपडेट जो है वो आप तक पहुँचती रहे। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि अपडेट आ रही है, शिक्षा विभाग ने यहाँ पे 2 ऑफिशियल लेटर जारी किया है शिक्षक नियोजन से संबंधित, और ये दोनों के दोनों लेटर अति महत्वपूर्ण हैं जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। और इनमें क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो भी आप देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। और काउंसलिंग की जो तारीख है वो भी फिक्स कर दी गई है, उसका भी अपडेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये शिक्षा विभाग की तरफ से 2 महत्वपूर्ण लेटर जारी किए गए हैं जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। पहला लेटर है, आप देख सकते हैं कल की डेट पे जारी किया गया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक दे सकते हैं सभी जिला पदाधिकारी माननीय उच्च न्यायालय पटना के CWGC संख्या दे सकते हैं 67/2020 नीरज कुमार एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में पारित आदेश के मद्देनजर शिक्षक नियोजन 2019 की प्रक्रिया पूर्ण करने के संबंध में। तो दे सकते हैं कि भाई जैसा कि आपको पता है कि भाई प्राथमिकता का जब केस सामने आया था, वहीं सीटें दिसंबर अभ्यर्थियों को जब हटाया गया उसके बाद जो है वो बहाली का रास्ता कहीं ना कहीं साफ हुआ, और इस तरीके से आप देख सकते हैं जो अपडेट है वो सामने उभर के आई, जिसमें कि साफ तौर पे कुछ महत्वपूर्ण बातें जो है वो रखी गई हैं जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। देखिए आगे देखते हैं क्या कुछ लिखा है। और देखिए नियोजन को लेकर भी जो खबर आ रही है वो आप देख सकते हैं। माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा CWJC नंबर 67/2020 नीरज कुमार एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 1/7/2020 को पारित आदेश के अनुपालन हेतु निर्गत विभागीय अधिसूचना ज्ञापन संख्या दे सकते हैं 31/7/2020 द्वारा शिक्षक नियोजन के संदर्भ में आवश्यक दिशा निर्देश निर्गत किया गया था। उक्त वर्णित वाद में माननीय उच्च न्यायालय दिनांक 4/12/2020 को पारित आदेश के अनुसार प्रशंसनाधीन शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया को पूर्ण करने एवं नियुक्ति पत्र अविलंब निर्गत कराने के संबंध में, यानी कि देखिए नियुक्ति पत्र बांटने के संबंध में जो लेटर है ये जारी किया गया है, और त्वरित गति से जो है शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए लेटर जारी किया गया। जैसा कि सभी को ज्ञात है कि शिक्षक बहाली की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी चीटी चाल चल रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि भाई कब तक ये बहाली की प्रक्रिया जो है वो पूर्ण की जाएगी, क्योंकि जो छात्र है वो एक लंबे अरसे से तैयारी पे जुटे हुए थे और उनकी मांग भी थी कि भाई जल्द से जल्द बहाली की प्रक्रिया पूर्ण की जाए। तो ऐसे में देखिए विभाग की ओर से 2 महत्वपूर्ण लेटर जारी किए गए हैं, और इन दोनों के दोनों लेटर जो हैं वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, देखिए लिखा है यहाँ, उक्त के संबंध में अपने स्तर से बैठक आयोजित कर समय नियुक्ति की कार्रवाई विभाग द्वारा निर्गत पत्र में उल्लेखनीय समय तालिका के अनुरूप पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है। इस हेतु जिला स्तर पर नियोजन हेतु गठित जिला अनुश्रवण समिति को दैनिक समीक्षा करने के लिए आवश्यक निर्देश देते हुए अपने स्तर से दैनिक समीक्षा भी की जाए। इस कार्य में शिथिलता बरतने वाले नियोजन इकाइयों एवं संबंधित पदाधिकारी कर्मचारी पर नियमानुसार आवश्यक दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी अथवा सक्षम प्राधिकार को दंडात्मक कार्रवाई हेतु आवश्यक अनुशंसा की जाएगी। ठीक है, और देखिए इधर देखिए यहाँ प्राथमिक शिक्षा निदेशक का यहाँ पे साइन भी हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और देखिए लिखा है प्राथमिक शिक्षक नियोजन के लिए काउंसलिंग की तिथि 16 जनवरी के बाद ही रखी जाएगी, लेकिन 16 जनवरी से पहले नियोजन की तिथि की घोषणा कर दी जाएगी। विभाग के सामने दिक्कत यह है कि अभी तक कई इकाइयों ने मेरिट लिस्ट की जारी नहीं किया है। इसको लेकर विभाग गंभीर है, लेकिन निचले स्तर पर असर नहीं दिख रहा है। विभाग एक बार फिर से सभी जिलों में जिलाधिकारियों को पत्र लिख रहा है, इसकी मॉनिटरिंग कर जल्द से जल्द जो है काम को पूरा किया जाएगा। और कहा गया है कि जो पंचायत सचिव नियोजन इकाई कोताही बरत रहे हैं उन पर कार्रवाई करने को भी कहा गया है। यह भी कहा गया है कि मेरिट लिस्ट जल्द से जल्द जो है वो जारी की जाए। और देखिए एक बार और लिख रहे हैं, इसको लेकर विभाग गंभीर है लेकिन निचले स्तर पर असर नहीं दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए विभाग तो गंभीर है, लेकिन हम बात करें तो निचले स्तर पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोग सक्रिय नहीं हैं। ठीक है,
विभाग एक बार फिर से सभी जिला के जिलाधिकारियों को पत्र लिख रहा है कि इसकी मॉनिटरिंग कराया जाए, जल्द इस पर काम पूरा करवाया जाए, क्योंकि शिक्षक बहाली में देर हो रही है। जो पंचायत सचिव या नियोजन इकाइयों में कोताही बरत रहे हैं उन पर कार्रवाई करने को भी कहा गया है। वह यह भी कहा जा रहा है कि मेरिट लिस्ट जल्द से जल्द जारी करने से भी ससमय काउंसलिंग का कार्य पूर्ण किया जाए। ठीक है। और देखिए क्या प्राथमिक शिक्षा के निदेशक डॉक्टर रणजीत सिंह ने भास्कर खबर को बताया कि हम हर संभव कोशिश में हैं, जल्द से जल्द प्राथमिक शिक्षक नियोजन का कार्य पूरा कर सकें। निचले स्तर पर जो हो रही देरी है, विभाग उससे भी निपटने के लिए जल्द से जल्द तैयारी कर रहा है। दे सकते हैं। और दूसरा लेटर आप दे सकते हैं जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, विभाग के द्वारा ही जारी किया गया है। डॉक्टर रणजीत कुमार सिंह, निदेशक प्राथमिक शिक्षा, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, नियोजन इकाइयों द्वारा मेधा सूची के अंतिम प्रकाशन के संबंध में। ठीक है। देखिए लिखा उपरोक्त विषय के संबंध में विभाग के विभिन्न पत्रों द्वारा मेधा सूची को NIC पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया था। माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा CWJC नंबर 67/2020 नीरज कुमार अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 1/7/2020 और देखिए यहाँ लिखा है दिनांक को पारित आदेश में अनुपालन में निर्गत अधिसूचना ज्ञापन संख्या दे सकते हैं। लिखा है दिए जाने पर रोक लगाई गई थी। उक्त बात में दिनांक 4/12/2020 को पारित आदेश में के अनुसार नियोजन की प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए नियुक्ति पत्र अविलंब निर्गत किया जाना है। इस हेतु यह आवश्यक है कि पूर्व में दिए गए निर्देश का अनुपालन निम्न प्रकार सुनिश्चित किया जाए। सभी नियोजन इकाइयों द्वारा मेधा सूची का प्रकाशन NIC पे पोर्टल पर दिनांक 26/12/2020 तक अपलोड किया जाए। अब देखिए 26 की तारीख की डेट है जो बढ़ा दी गई है। वहीं दूसरी बात करें मेधा सूची पर आपत्ति दिनांक 28/12/2020 से दिनांक 2/1/2021 तक NIC की पोर्टल पर ऑनलाइन प्राप्त किया जाए। आपत्तियों का निराकरण एवं अंतिम रूप से इसका प्रकाशन दिनांक 4/1/2021 तक दिनांक 10/1/2020 NIC की पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाए। और आगे देखिए लिखा है कि यदि किसी नियोजन इकाई द्वारा नियोजन की कार्रवाई को पूर्ण करने में अनिच्छा दृष्टिगत होगी, उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। उपरोक्त सभी प्रक्रिया का अनुपालन निश्चित रूप से किया जाए। ठीक है, आदेश दिया गया है और ये इस आदेश का जो है पालन करना है। तो बड़ी अपडेट आ रही है और कहीं ना कहीं दबाव जो है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है नियोजन इकाइयों पे। और दूसरी हम बात करें STT को लेके, तो STT को लेकर भी भाई अब कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों का कहना है कि भाई वो धरना प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि नए साल में माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की जो बम्पर बहाली होने जा रही है, उस बहाली में कैसे माध्यमिक विद्यालयों में इस बहाली को पूर्ण करने के लिए शिक्षकों की आवश्यकता होगी। तो अच्छी अपडेट है भाई, पल पल की खबर के लिए जुड़े रहिए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।